क्या इजराइल का ग्रेटर इजराइल सपना अब टूटने की कगार पर है? क्या 40 दिनों की जंग और उसके बाद हुई कूटनीति ने नेतन्याहू की सबसे बड़ी रणनीतिक महत्वाकांक्षा को झटका दे दिया है? और क्या ईरान के साथ उभरता समझौता उस पूरे भू राजनीतिक नक्शे को बदल सकता है जिस पर सालों से कुछ इस्राएली राष्ट्रवादी समूह काम करते रहे हैं? इन सवालों की वजह है अमेरिका और ईरान के बीच उभरता हुआ समझौता। उनके बीच साइन हुआ एमओयू। क्योंकि जब यह युद्ध शुरू हुआ तब सिर्फ परमाणु कार्यक्रम या मिसाइलों की बात नहीं हो रही थी। कई विश्लेषकों का मानना था कि असली लक्ष्य ईरान को इतना कमजोर करना था कि वो भविष्य में इसराइल की क्षेत्रीय योजनाओं के रास्ते में खड़ा ना हो। सबसे पहले समझते हैं आखिर ग्रेटर इसराइल की चर्चा होती क्यों है। ग्रेटर इसराइल कोई आधिकारिक सरकारी नीति नहीं है, लेकिन इसराइल के कुछ राष्ट्रवादी और दक्षिणपंथी समूह एक ऐसे भू राजनीतिक विजन की बात करते रहे हैं जिसमें इसराइल का प्रभाव मौजूदा सीमाओं से कहीं ज्यादा व्यापक हो। इसी सोच के साथ वेस्ट बैंक पर नियंत्रण बढ़ाने, बस्तियों के विस्तार और फिलिस्तीनी राज्य के विचार को कमजोर करने की राजनीति भी जुड़ी रही है। यही कारण है कि इसराइल के कुछ कट्टरपंथी धड़े ईरान को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती मानते हैं। क्यों? क्योंकि ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, वह पूरे क्षेत्र में ऐसे समूहों का समर्थन करता है जो इसराइल की नीतियों का विरोध करते हैं। चाहे लेबनान में हिजबुल्लाह हो, गजा में हमास हो या यमन में हूती आंदोलन। इसराइल की नजर में ईरान उस पूरे नेटवर्क का केंद्र है जिसे अक्सर एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाता है। युद्ध शुरू होने पर उम्मीद की जा रही थी कि ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचेगा, उसकी अर्थव्यवस्था और कमजोर होगी और क्षेत्र में उसका प्रभाव कम होगा। लेकिन अब तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है, या यूं कहें कि उलट चुकी है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच ऐसा समझौता होता है जिसमें तेहरान की राजनीतिक व्यवस्था कायम रहती है, तो उसका मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं होता और भविष्य में आर्थिक प्रतिबंधों में राहत मिलेगी। तो इसका मतलब होगा कि ईरान पर निर्णायक जीत का दावा करना मुश्किल हो जाएगा। अभी की स्थिति ये साफ कहती है कि अमेरिका ईरान के पक्ष में ज्यादा झुकाव रखता है, क्योंकि उसने सैंक्शंस हटाने, तेहरान को आर्थिक सहायता देने, इसके साथ साथ उसके फ्रीज किए गए अमाउंट को अनफ्रीज करने का वादा भी किया है। यही वह स्थिति है जो इसराइल के रणनीतिकारों को परेशान कर सकती है, क्योंकि अगर प्रतिबंध हटते हैं और ईरान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ेगा। आर्थिक रूप से मजबूत ईरान अपने सहयोगी संगठनों को पहले से ज्यादा समर्थन देने की स्थिति में आएगा, और अगर ऐसा हुआ तो इसराइल के लिए वेस्ट बैंक और गजा को लेकर अपनी दीर्घकालिक योजनाओं को लागू करना कठिन होगा। मजबूत ईरान ग्रेटर इसराइल के सपने की सबसे बड़ी बाधा। इसी वजह से इसराइल के भीतर भी इस समझौते को लेकर मतभेद दिखाई देने लगे। कई नेता मानते हैं युद्ध तब तक जारी रहना चाहिए था जब तक ईरान की क्षमताओं को पूरी तरीके से नष्ट न कर दिया जाता, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंतित है। याद रखिए, होर्मुज संकट सिर्फ ईरान और इसराइल का मुद्दा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरने वाले तेल और गैस पर निर्भर है। युद्ध लंबा चलता तो पूरी दुनिया आर्थिक झटके का सामना करती। यानी अमेरिका के सामने दो रास्ते थे। पहला, युद्ध जारी रखकर पूरे क्षेत्र को अस्थिरता में धकेलना। दूसरा, समझौते का रास्ता चुनना और अपने कुछ रणनीतिक लक्ष्यों से समझौता करना। और ऐसा ही लगता है वॉशिंगटन ने फिलहाल दूसरा रास्ता चुना है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि ग्रेटर इसराइल का सपना पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, अगर ईरान इस संघर्ष के बाद मजबूत और प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में जैसा अभी उभर रहा है और यही चीज जारी रही, तो इसराइल के लिए अपनी अधिकतम क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को हासिल करना पहले से ज्यादा कठिन होगा। डोनाल्ड ट्रंप, खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रांस में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अपने ही एक पुराने बयान की वजह से फंसते हुए नजर आए। अमेरिका और ईरान के बीच हुए नए समझौते को लेकर दुनिया भर में चर्चा चल रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस डील में ईरान ने खुद को मजबूत स्थिति में रखा और उसे अमेरिका की तुलना में ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसी बहस के बीच फॉक्स न्यूज के पत्रकार पीटर डूसी ने ट्रंप से ऐसा सवाल पूछा जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल ही बदल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डूसी ने ट्रंप से कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने जनवरी 2020 में कहा था कि ईरान कभी युद्ध नहीं जीतता, लेकिन कभी वार्ता की मेज पर नहीं हारता। यही सुनते ही ट्रंप ने तुरंत पूछा, यह किसने कहा था? पत्रकार ने जवाब दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने।
जवाब सुनकर ट्रंप कुछ पल के लिए मुस्कुराए और बोले, मुझे लगता था कि आप यही कहने वाले हैं। हालांकि उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि सवाल अप्रत्याशित था और वे कुछ समय के लिए झेप भी गए थे। दरअसल जनवरी 2020 में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर था। उस समय ट्रंप ने यह टिप्पणी करते हुए कहा था कि ईरान सैन्य रूप से भले ही जीत हासिल नहीं कर पाता, लेकिन बातचीत की मेज पर वह कभी कमजोर नहीं पड़ता और अपनी शर्तें मनवाने की क्षमता रखता है। अब जब अमेरिका और ईरान के बीच नए समझौते को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि कहीं ईरान ने एक बार फिर बातचीत में बढ़त तो नहीं बना ली, तब पत्रकार ने ट्रंप के पुराने बयान का हवाला देकर उन्हें सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि ट्रंप ने इस सवाल का सीधा जवाब देने से परहेज किया। उन्होंने पहले कहा कि ईरान ने सैन्य रूप से हार झेली है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उनका पूरा फोकस अमेरिकी मीडिया पर आ गया। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान यह भी कह दे कि उसने पूरी तरह हार मान ली और डोनाल्ड ट्रंप सबसे महान राष्ट्रपति हैं, तभी भी न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और कुछ अन्य मीडिया संस्थान यही लिखेंगे कि ईरान ने बड़ी जीत हासिल कर ली। इसके बाद ट्रंप करीब 2 मिनट तक मीडिया की आलोचना करते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी मीडिया उनके खिलाफ पक्षपात करती है और उनकी सकारात्मक खबरों को भी नकारात्मक तरीके से पेश करती है। ट्रंप ने दावा किया है कि जब उन्होंने भारी बहुमत से चुनाव जीता था, तब भी उनके बारे में 90% खबरें नकारात्मक थी। उन्होंने कहा कि मीडिया की विश्वसनीयता इतनी कम हो गई कि लोग अब उस पर भरोसा नहीं करते। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी बात यही रही कि पत्रकार ने ट्रंप को उनके ही पुराने बयान की याद दिलाकर ऐसे सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया जिसका वह सीधा जवाब नहीं दे पाए। कुछ सेकंड की यह बातचीत G7 सम्मेलन के सबसे चर्चित पलों में शामिल हो गई और एक बार फिर यह तेज बहस हो गई है कि आखिर अमेरिका ईरान समझौते में असली कूटनीतिक बढ़त किसे मिली है। एक तो बातचीत कर रहे ईरान पर पीठ पीछे चाकू भोंका गया। अमेरिका और इसराइल ने धोखे से हमला किया, जिसका कोई जवाब आज भी ट्रंप के पास नहीं है। और इसके बाद उल्टा अमेरिका ने खुद ईरान के हाथ एक ब्रह्मास्त्र थमा दिया। आप इसे ब्रह्मास्त्र कहें जिसका निशाना खाली नहीं जाना है, एक ऐसी चाबी कहें जो सटीक बैठती है। लेकिन खास बात तो यह है कि ईरान को खुद इस बात का पहले अंदाजा नहीं था कि उसके पास इतनी बड़ी ताकत है।